प्रियानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णे स्तु सर्वदा। मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णे स्तु सर्वदा। संसृतिर्वापि मुक्तिर्वा कृष्ण एव सदा मम। मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णे स्तु सर्वदा। बुद्धि श्रीकृष्णमाहात्म्य ज्ञानायोद्घोषणाय वा सम्मोहो कृष्णलीलासु वा निवर्त्य सदा मम। मैत्री कृष्णजनैः साकं द्वेषः श्रीकृष्णद्वेष्टरी औदासीन्यमुदासीने कृष्णाय हि सदा मम। निग्रहो नुग्रहो यो वा चेत्कृष्णेन फलायस कृष्णास्य कृपयैवं हि भूयाद्भावः सदा मम।
दशमस्कन्धतात्पर्य चतुश्लोक्यां निरूपितम् फलसाधनद्वैविध्यम् श्यामेनाचार्य संश्रयात् मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा। कई सारे एसएमएस आए हैं और आए आने दो। तत्व की आश्रय तत्व की परिभाषा में दो बातें बताई गई। एक बात तो ये बताई गई कि आदि भौतिक के भीतर आध्यात्मिक होवे है, आध्यात्मिक के भीतर अधिदेव होवे है, अधिदेव और अध्यात्म में जो भेद है वो अधिभूत के कारण हुए। एक्चुअली भेद भी नहीं शब्द वापर्यो है। अधिदेव और अध्यात्म के एक दूसरे से छुट्टो विच्छेद अधिभूत पाड़े है, ऐसे कहो। या में ये बात समझाई गई कि एकम एकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयन तत्र यो वेद स्व आत्मा स्वाश्रयाश्रय। इन तीन में सु कोई दो ऐसे हैं कि एक नहीं होए तो दूसरे को जाने नहीं जा सके। पर जो तीनों को जाने हैं वह आत्मा को स्वाश्रयाश्रय कहे जा रहे हो। ने चली जा तरीके की भाषा वापरी है, हमें चौथो लग रहे हो कोई। तो जो तीनों को जान रहे हो है तृतयन तत्र यो वेद सा आत्मा स्वाश्रयाश्रय। वहां तीनों को जो जानते हो वो आत्मा स्वाश्रयाश्रय है। तो तीन में से कोई एक है जो तीनों को जान रहे हो है कि 300 अलग कोई चौथा तत्व है जो तीनों को जान रहे हो है।
पर अपन या की जो परिभाषा है, बाकी जटिलता को या खूबसूरती को, हम एक जटिलता भी है, खूबसूरती भी है। खूबसूरती वाकई ये है कि आधिदैविक और अध्यात्म अपने आप छुट्टे नहीं हुए हैं, अधिभूत उनको छुट्टो करे। मने सारो दोष को टोपला अधिभूत पे ठोलियो गयो है। आयो ख्याल में? दूसरो जटिलता या कि ये है कि एकम एक तरा भावे यदा नोपलभा में। एक एकतर और एकतम माने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, ऐसे एक, एकतर और एकतम। तो तीन में से कोई एक के बारे में बात करनी हो तो एकतम कहो जाए, दो में से कोई एक के बारे में बात करनी हो तो एकतर कहो जाए, और एक के बारे में बात करनी हो तो एक ही कहो जाए। बोलने को अपनो प्रकार या ढंग को है। त्या में जटिलता देखो कैसी रखी है भागवतकार ने कि एकम एक तरा भावे, एक तर नहीं होए, माने दो में से कोई एक नहीं होए तो एकम न उपलभा महे, तो एक अपने को मिले नहीं है। वास्तुति में त्रितयन तत्र यो वेद, एक तर के अभाव में एक अपने को दिखे नहीं है। वा वक़्त भी तीनों को जो जाने हैं वो आत्मा स्वाश्रयाश्रय है। या परिभाषा पे ध्यान दो या कि जटिलता पे, तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि चौथे की यहाँ जरूरत नहीं है। नहीं तो एकतम आतो, यहाँ एकतर आयो है। अब ये बहुत जटिल बात है, समझने में ख्याल में नहीं आवे ऐसी बात है। भागवत कार्य कैसे समझावे वो अपन देखें। भागवत कार्य को ऐसे समझावे एक बड़ा सुंदर उदाहरण दियो है भागवतकार ने कि सूर्य की जो रश्मियां हैं उन सूर्य की रश्मि से अपने को दुनिया की कोई भी चीज दिखे, जो दिखे वो भागवतकार को यह भी अभिप्राय है कि सचमुच में कोई भी वस्तु जहाँ में दिखने को गुण है वाकु भागवतकार रूप तन्मात्रक है, और रूप तन्मात्रा को भागवतकार प्रकाश सुनिर्मित माने। साथ ही साथ भागवतकार यूं भी कहें कि जो अपनी आंखें हैं वो भी प्रकाश सुनिर्मित हैं। तो एक ही प्रकाश एक बाजू वस्तु में रूप तन्मात्रा बने हैं, जो तन्मात्रा होने पे वस्तु अपने को दिखलाई दे। कोई में रूप तन्मात्रा नहीं हो तो वो वस्तु अपने को दिखलाई नहीं दे। जैसे आकाश में रूप तन्मात्रा नहीं है तो आकाश अपने को दिखलाई नहीं दे। पृथ्वी की हर वस्तु में रूप तन्मात्रा है तो वो अपने को दिखलाई दे है। ये जो रूप तन्मात्रा है
ये प्रकाश सुख बनी भई है, और अपनी आंख भी प्रकाश की बनी भई है। अपनी आंख भी प्रकाश की बनी भई है, रूप तन्मात्रा भी वस्तु में प्रकाश की बनी भई है। पर आंख रूप तन्मात्रा को देख कब सके कि जब सूर्य अपना प्रकाश डाले तब। आया ख्याल में? अब देखो, एकम एक तारा भावे, यदि कोई वस्तु में रूप नहीं है तो आंख देख पाएगी? कोई में रूप है पर अपने पास आंख नहीं है तो देख पाएंगे, दिख पाएगी तन्मात्रा? तो एक नहीं होए तो दोनों ही इनऑपरेटिव हो जाएं। एकम एक तरा भावे यदा नोपलभामहे। कोई वस्तु में रूप नहीं है तो आंख नहीं देख पाएगी, आंख है पर रूप नहीं है तो आंख देख नहीं पाएगी। रूप नहीं है और आंख है तो भी आंख देख नहीं पाएगी। तो एक के अभाव में, एक तर के अभाव में, दो में से एक नहीं होए तो दोनों ही दिखने और देखती बंद हो जाएं। पर प्रकाश तो उनको प्रकाशित करेगा कि नहीं करेगा? समझो आंख देख नहीं रही है कोई चीज को, वास्तव अपन ये कह सकें कि वह वस्तु को प्रकाश प्रकाशित नहीं कर रहे हो? प्रकाश तो प्रकाशित कर रहे हो। तो प्रकाश रूप तन्मात्रा को प्रकाशित करे है, प्रकाश जो है वो अपनी आंख को प्रकाशित करे है, देखने लायक बनावे है, और प्रकाश खुद अपने आप भी स्वप्रकाश है। प्रकाश को देखने के लिए कोई बैटरी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। जीने में जीनो 0 वोल्ट को बल्ब हो ना, तो अभी वाकू देखने के लिए दूसरे लाइट की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद ही दिखे। वो प्रकाश को ये गुण है। जो दूसरी चीजें हैं उनको देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़े, रूप तन्मात्रा को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़े, आंख को कोई चीज को देखनी है तो लाइट की जरूरत है। तो प्रकाश को प्रकाशित होने में प्रकाश की जरूरत नहीं है। प्रकाश स्वाश्रयाश्रय है। वापे आश्रित रूप तन्मात्रा है, वापे आश्रित आंख है, और उन अपने में आश्रित जो रूप तन्मात्रा और नयन, उनको आश्रय प्रकाश दूसरे से प्रकाशित नहीं हो गए, वो स्वप्रकाश है। ऐसा उदाहरण भागवत ने दिया है। वासु अपन समझ सकें कि यहाँ चौथे की जरूरत नहीं है, सारो खेल। चौथी एक बात भागवतकार और बहुत खूबसूरत समझावे या संदर्भ में। वो ये समझावे हैं भागवतकार कि कोई बखत प्रकाश नहीं दिख रहे है, जैसे बदल आ जाए तो सूरज को प्रकाश ढक जाए, दिखे नहीं। तो भागवतकार एक बात हमें ये और जोड़े हैं कि वो बदल पैदा कैसे हुए? सूर्य के प्रकाश से। यथा घनोर का प्रभव, घन जो है वो सूर्य के प्रकाश से पैदा हुआ है, और सूर्य का प्रकाश से पैदा होके सूर्य को ढके। ऐसे यदि सूर्य को ढकना भी है तो सूर्य से ही पैदा होने वाली कोई चीज हो सके है। ऐसे ब्रह्म को यदि नहीं, ब्रह्म को यदि अपने को अज्ञान होना है तो ब्रह्म को अज्ञान अपने को अपने अज्ञान से नहीं होएगो, ब्रह्म की कोई शक्ति के कारण अपने को अज्ञान होएगो। न तो अपनी ज्ञान की शक्ति से अपने को ब्रह्म को ज्ञान होएगो, और न अपनी अज्ञान की शक्ति से ब्रह्म को अज्ञान होएगो। ब्रह्म को अज्ञान होने के लिए भी पाची ब्रह्म की कोई शक्ति चाहिए। या लिए महाप्रभु जी आज्ञा करें, विद्या विद्या हरे शक्ति। जासु ब्रह्म को ज्ञान होवे वो विद्या भी भगवान की शक्ति है, और जासु ब्रह्म को अज्ञान होवे वो अविद्या भी
भगवान की ही शक्ति है। विद्या विद्य हरे शक्ति। वहाँ में उदाहरण ये दिया है कि यथा घनोर का प्रभाव, घन जो है वो अर्क प्रभाव है, सूर्य से पैदा हो के सूर्य को ढके है, वही सूर्य को ढक सके है। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि आजकल तो बहुत प्रचलित हो गई, जा वक्त ये आंगड़ियान की सर्विस खुली थी ना, वो अनऑफिशियल थी और गवर्नमेंट उन पर बड़ी नाराज थी कि पोस्ट की जो सर्विस है वाकई प्रतिस्पर्धा में ये सर्विस खुली है। तो कोरटबाजी भाई करके आंगड़ियान को नोटिस दी गई कि तुम ये सर्विस बंद करो। कुरियर की सर्विस जो शुरू भई वो ऑफिशियली शुरू नहीं भई, अनऑफिशियली शुरू हो गई, बाकी बाद ऑफिशियलाइज भई। तो गवर्नमेंट ने दावा किया कि ये गलत काम कर रहे हो तुम पोस्ट की स्पर्धा में। पर वो नोटिस जो कुरियर को भेजी वो पोस्ट से नहीं भेजी, कुरियर से ही भेजी, क्योंकि गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है तो कि पोस्ट से भेजेंगे तो कुरियर को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यथा घनोर का प्रभाव, जैसे सूर्य से पैदा भयो बदल सूर्य को ढके है, ऐसे कुरियर को कुरियर सर्विस नहीं करने की नोटिस कुरियर से भेजी थी गवर्नमेंट ने। वो वहाँ वक्त छापा में आई थी बात। तो ये एक बड़ी मजेदार लीला है। ऐसे ही ब्रह्म को यदि नहीं जानना है तो वहाँ में भी अपने को अपनी अविद्या शक्ति काम नहीं आएगी, ब्रह्म की ही अविद्या शक्ति काम आनी है। और ब्रह्म को जानना है तो वहाँ में भी ब्रह्म की विद्या शक्ति ही काम आनी है। अपनी विद्या शक्ति ब्रह्म को जानने में काम नहीं आवे। सीधो से अपन ये समझें कि अपन ज्योग्राफी पढ़ लें, अपन फिजिक्स पढ़ लें, अपन मैथमेटिक्स पढ़ लें, अपन साइकोलॉजी पढ़ लें, सारे साइंस पढ़ लें, वास्तु ब्रह्म समझ में नहीं आवे। ब्रह्म को समझने के लिए ब्रह्म विद्या पढ़ो तो ब्रह्म समझ में आवे। तो ये जैसे ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म विद्या की जरूरत है, ऐसे ब्रह्म को नहीं जानने के लिए भी ब्रह्मा विद्या की जरूरत है, ब्रह्म के अविद्या की जरूरत है। अपनी अविद्या से ब्रह्म को अपन यो कहें कि हम नहीं जान पाए तो वो पता ही नहीं है। नहीं जानना भी मुश्किल है। वहां का कारण क्या? संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, चाहो तो लिख लो सब लोग। न बुध्यते इत्यपि बुद्धि साध्यम। कोई चीज समझ में नहीं आई, ये समझदार को ही समझ आवे, ना समझ को तो ये भी समझ नहीं आवे कि समझ नहीं आई, क्योंकि ना समझ को ये समझ आनी बहुत मुश्किल है। जो समझदार होए, जैसे समझो बंदर है या घोड़ा है, वाकू कुछ समझ में आयो कि नहीं समझ में आयो, वो कैसे अपने को समझ में आएगा? वो समझवा में है ही नहीं को जता सके कि समझ आयो। और यदि इतनी समझ है वहां में कि समझ में आयो, तो वहां में समझ है तब वो जता सकेगा कि समझ आयो। जैसे मदारी बंदर को कुछ समझावे और बंदर समझ जाए और कुछ नहीं समझे तो वो भी वहां में उतनी समझ है करके समझ में आवे है। जाकू समझ ही नहीं है वाकू समझ में नहीं आएगी बात। नहीं समझ में आई ये भी समझ में नहीं आएगी। न बुध्यते इत्यपि बुद्धि साध्यम। बुद्धि होए तो ये समझ में आवे कि समझ में नहीं आ रहे हो। तो ब्रह्म की थोड़ी सी बुद्धि होए अपने को, तो अपने को ये समझ में आएगा कि ब्रह्म अपने को समझ में नहीं आ रहे हो। यदि समझ नहीं है ब्रह्म की थोड़ी बहुत भी, तो ब्रह्म समझ में नहीं आ रहे हो ये भी समझ में नहीं आएगा। या लिए ब्रह्म को जानने के लिए जैसे ब्रह्म की विद्या शक्ति की जरूरत है, ऐसे ब्रह्म को नहीं जानने के लिए भी, जान पाने के लिए भी ब्रह्म की अविद्या शक्ति की जरूरत है। बात समझ में आई ना? ये चौथी बात बताई है। ये बात मैंने याली आपको बताई कि एकम एकतरा भावे यदा नोपलभामहे।
एक के नहीं होने पे दूसरों अपन को समझ नहीं पड़े है, वहाँ में भी जो चौथो जो नहीं समझ पड़े है, वो नहीं समझ की भी ब्रह्म की शक्ति है। यदि ब्रह्म शक्ति को प्रयोग करे तो समझ में आ सके। अब या को सीधो समय आप मॉडल कैसे समझोगे कि दृश्य है पर दृष्टा नहीं है, तो भी दृश्य प्रकट नहीं होएगा। दृष्टा है पर दृश्य नहीं है, तो भी दृश्य प्रकट नहीं होएगा, दर्शन नहीं हो सकेगा। दृश्य है और दृष्टा नहीं है तो दर्शन प्रकट होएगा, नहीं होएगा। दर्शन है, दृष्टा है पर दृश्य नहीं है तो दर्शन प्रकट हो सकेगा। ये दोनों एक के नहीं होने पे एक दूसरों अपने आप है तो भी प्रकट नहीं होएगा। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। ख्याल में आया ना? स्वाश्रयाश्रय नहीं है, इतराश्रय है। ये दृष्टा जो है वो दृश्य पे निर्भर है, दृष्टा दृश्याश्रय है। दृष्टा कब देख पाएगो कि जब दृश्य को आश्रय ले तब। दृश्य कब दिख पाएगो जब दृष्टा को आश्रय ले तब। ये इतरेतराश्रय है, स्वाश्रयाश्रय नहीं है। और इन दो में से एक तत्व ऐसा है कि स्वाश्रयाश्रय है, वो कैसो प्रकाश के जैसा तत्व है कि जाकू दूसरे को सहारा लेने की जरूरत नहीं है। प्रकाश को प्रकट होने में, रूप को प्रकट होने में प्रकाश की जरूरत है, आँख को देखने में प्रकाश की जरूरत है, पर प्रकाश को प्रकट होने में प्रकाश की जरूरत नहीं है। 0 वोल्ट को भी बल्ब होएगा तो वो को बैटरी डाल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिखेगा। 0 वोल्ट को बल्ब तो बहुत बड़ा प्रकाश देवे, हो बहुत ज़्यादा प्रकाश देवे। कभी अपने घर में सारी लाइट बंद करके अपन सोते हो, बाहर के कोई छेद में से कोई लाइट की किरण आती हो ना, वो 0 से भी कम हो जाए, वो भी इतनी दिखेगी कि अपने को अंधेरा में वही चमक के दिखेगी। कभी रात को प्रयोग करके देखियो, अपना रूम बंद करके, सारी बंद करके, जहाँ कहीं कोई दरार रह गई दरवाजा में तो स्ट्रीट की लाइट वहाँ में से भीतर आवे, वो 0 वोल्ट से भी कम हुआ है। वो रूम को प्रकाशित नहीं करे, पर जहाँ वो रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ तो वो बिना बैटरी के दिखे अपने को एकदम चमक के। प्रकाश को ये गुण है कि वो स्वाश्रयाश्रय है, इतराश्रय नहीं है। और रूप को और दृष्टि को इतरेतराश्रित है। ये रूप और दृष्टि तो उदाहरण की बात है, ध्वनि और कान भी इतरेतराश्रित हैं, स्वाद और जीभ भी इतरेतराश्रित हैं, गंध और नाक भी इतरेतराश्रित हैं, स्पर्श और त्वचा भी इतरेतराश्रित हैं। तो अपन को जो भी कुछ ग्रहित हो रहे है वो स्वाश्रित प्रक्रिया से ग्रहित नहीं हो रहे है, इतरेतराश्रित प्रक्रिया से ग्रहित हो रहे है। और एक बात समझो कि दृष्टा, अपन यूँ मान के चलें कि आत्मा दृष्टा है, तो आत्मा यदि दृष्टा माने और जगत को अपन यदि दृश्य माने, तो आत्मा मुक्त हो गई तो दृश्य जगत प्रकट नहीं रह जाएगा। दृश्य जगत को प्रलय हो गयो तो आत्मा रह गई न भले, तो अभी दृश्य जगत को दिखलाई देना बंद हो जाएगा। वाह बखत दृष्टा और दृश्य को कौन जान रहे हो है? जामे सु दृष्टा और दृश्य पैदा भय है, स्वाश्रयाश्रय आत्मा में सु। जैसे आत्मा मुक्त हो गई माने दृष्टा खत्म भयो, दृष्टा खत्म भयो तो दृश्य प्रकट रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। वाके लिए तो नहीं रह जाएगा ना, दूसरे दृष्टा के लिए रहेगा, पर जो दृष्टा है वाके लिए तो दृश्य नहीं रह जाएगा। मुक्त हो गई तो दृष्टा, और दृश्य को प्रलय हो गया तो अभी दृष्टा है मौजूद। अपन समझ सकें अपने उदाहरण से कि अपन जागते भय हो में, अब बत्ती गायब हो जाए तो दिखना बंद हो जाए, दृश्य सब गायब हो जाए। तो प्रकाश के अभाव में दिखना बंद हो जाए,
समझो कोई मकान खड़ो भयो, भूकंप आयो, ढह गयो तो दिखनो बंद हो जाए, अपन देख रहे हैं पर दिखनो बंद हो जाए। तो दृष्टा है पर दृश्य गायब हो गयो तो दर्शन नहीं है, दृश्य है पर दृष्टा गायब हो गयो तो भी दर्शन नहीं है। पर जो स्वाश्रयाश्रय है वो तो वह तीनों को खुद को भी देख रहे हो है प्रकाश की तरह, और इन दोनों को भी प्रकाशित कर रहे हो है, दृश्य को भी और दृष्टा को भी। तो एकम एक तरा भावे यदा न उपलभामहे तृतयन तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। मैं समझूं कि यह श्लोक की या सुस्पष्टता होनी चाहिए, कुछ अभी भी डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सको हो। प्रकाश के उदाहरण से अपन समझेंगे तो ये बात एकदम सरलता से समझ में आ जाए। अब आदि भौतिक जो है वो दृश्य है, आध्यात्मिक जो है वो दृष्टा है, और अधिदेव जो है वो स्वाश्रयाश्रय है। आदि भौतिक जगत को प्रलय हो गयो, आदि भौतिक जगत को प्रलय हो गयो और अध्यात्मा माने जीवात्मा रही तो वो जगत को भोग नहीं कर पाएगी। जीवात्मा मुक्त हो गई और आदि भौतिक जगत रहो वास्तु वो जीवात्मा को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि जीवात्मा मुक्त हो गई। तो एकम एक तरा भावे यदा नोपलभामहे, माने मुक्त हो। अब एकदम शुद्ध सरल भाषा में यह बात को समझ लो कि चाहे तो जीव मुक्त हो जाए, चाहे तो जगत को प्रलय हो जाए, दोनों ही स्थिति में परमात्मा के ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। जीवात्मा को ज्ञान या बात पर निर्भर है कि खुद भी मुक्त नहीं होना चाहिए और जगत को प्रलय भी नहीं होना चाहिए, तब जीवात्मा को जगत को ज्ञान हो गए। जगत को प्रलय हो गयो तब भी जीवात्मा को जगत को ज्ञान नहीं होएगो, अथवा जीवात्मा मुक्त हो गई तब भी जीवात्मा को जगत को ज्ञान नहीं होएगो। पर जीवात्मा को ज्ञान नहीं होएगो, वास्तु परमात्मा को जीव और जगत दोनों को ज्ञान नहीं है, ऐसे अपन नहीं कह सके। इतनी बात समझ में आ गई बराबर? हाँ? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? माने प्रलय को भी साक्षी यदि कोई है तो परमात्मा है, मुक्ति को भी कोई आधार या साक्षी है तो परमात्मा है। जीवात्मा अपने आप में न तो प्रलय को साक्षी रह जाएगा न मुक्ति को साक्षी रह जाए। जैसे सीधी सी बात समझो कि अपन जगे हैं तब अपने को समझ पड़े कि अपन सो रहे थे, जब सो रहे हैं तब अपने को समझ नहीं है कि अपन सो रहे हैं। जब अपने को डॉक्टर ने एनेस्थेसिया लगा के बेहोश कर दियो तब अपने को समझ नहीं है कि अपन बेहोश हैं। होश में आवे तब अपने को समझ में आया कि अच्छा इतनी देर अपन बेहोश थे। बात समझ में आई ना? तो अपन को होश में आने के लिए, होश में आने को सीधो मतलब क्या है कि हॉस्पिटल के अपने को वार्ड दिखे, हॉस्पिटल को डॉक्टर दिखे, हॉस्पिटल की नर्स दिखे, दवाइयन की लिस्ट टंगी भई दिखे, पलंग दिखे तो अपने को लगे कि हाँ अब होश आ गया। वो सब टंगी भई हैं, अपन बेहोश हैं। टंगी रहो ना, एक नहीं 100 चक्कर डॉक्टर काटे, वासु अपने को क्या फर्क पड़े जब बेहोश हैं तब। अपन बेहोश हैं एनेस्थेसिया से, तो डॉक्टर 100 चक्कर काटे, नाड़ी देखे, कुछ भी करे, कुछ फर्क नहीं पड़े। मैंने आखो शरीर को अंग काट के, हार्ट काट कर बाहर रख दे डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी में, वो जाको हार्ट कट रहे हो है और टेबल पे रख दियो काट के, वाकू ये पता नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि होश नहीं है। होश आने के बाद सब पता चलेगी कि क्या भयो। बात समझ में आई ना? तो जीवात्मा को जब पता चले है, वाकी स्थिति ऐसी है दृष्टा होने के कारण के दृश्य हो तो वाकु दृष्टा होने को भी एहसास हो सके। यदि दृश्य नहीं है तो दृष्टा होने को एहसास नहीं है,
और दृष्टा नहीं है तो दृश्य तो है सारो तामझाम। वार्ड में एक नहीं 1000 कॉट लगी भई है, पलंग लगे भय हैं, डॉक्टर हैं 100 चक्कर काट रहे हैं, काटते हैं तो काटते हैं, अपने क्या फर्क पड़े, बेहोश हो गए तब कुछ फर्क नहीं पड़े। बात समझो कि बेहोशी में यदि आदमी मरे ना तो बाकी वेदना भी नहीं होवे। मरण की भी वेदना यदि होवे है तो होश में होवे है, बेहोशी में यदि मर जाए तो मृत्यु वेदना भी नहीं होवे। कैंसर की वेदना तो दूर रही, मृत्यु वेदना तक नहीं होवे, एकदम शांति से मर जाए आदमी बेहोशी में। तो आदमी के माने दृष्टा को देखने के लिए दृश्य पे निर्भर होना पड़े है, या सु इतराश्रय है। दृश्य को दिखलाई देने के लिए दृष्टा पे निर्भर होना पड़े, या सु इतराश्रय है। पर दृष्टा और दृश्य दोनों को प्रकाशित करने वालों जो परमात्मा है वो स्वाश्रयाश्रय है। वाकु तब भी ये पता है कि दृष्टा कहाँ है, वाकु तब भी ये पता है कि दृश्य कहाँ है। एग्जैक्ट कौन से पैशन सु कि जादूगर ने आपको 1 रुपया दिखाया यूँ करके, वह रुपया को यूँ करके गायब कर दिया, रुपया को गायब कर दिया। अब आपको नहीं पता है रुपया कहाँ गया। आप समझ रहे हो बाह में छुपाए होगा तो बाह भी खंखेर के दिखा देगा, हाथ में छुपाए होगा हाथ भी यूँ करके दिखा दे। आप समझो टोपी में छुपा दे, टोपी उतार के दिखा दे जादूगर। आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ गए हो रुपया, हाथ में तो यूँ करते ही गायब कैसे हो गए हो। जादूगर को पता है कि रुपया कहाँ छुपाया। जादूगर को बराबर पता है कि वो रुपया छुपायो कहाँ है। आपको नहीं दिख रहे हो है, रुपया नहीं दिख रहे हो, ये बात सच्ची। होते भाई भी रुपया आपको दिख नहीं रहे हो है, आपकी आंखें खुली हैं तो भी आप रुपया को देख नहीं पा रहे हो, पर जाने छुपायो है या साइड में या वह साइड में, वाकू पता है कि रुपया कहाँ रखे हुए हो, छुपाए हुए हो। जब वो निकाले यूँ करके तो वहीं से तो निकाल रहे हैं ना। ऐसे परमात्मा जब प्रकट कर रहे हो कोई को तो वाने अपने भीतर जहाँ छुपाए हो जीवात्मा को वही कोई तो प्रकट कर रहे हो। परमात्मा जब सृष्टि प्रकट कर रहे हो तो वाने अपने भीतर जो सृष्टि छिपा ली वही कोई तो प्रकट कर रहे हो। डब्बा में से खरगोश निकाल दे, डब्बा खरगोश आयो कैसे, अपने को नहीं पता चले कहाँ से आयो और निकलियो कैसे, पर जादूगर को पता है कि वहाँ डब्बा में खरगोश कहाँ से आयो और कैसे निकल रहे हो, और पाछो गायब कर दे तो कहाँ गायब भयो वो जादूगर को पता है, देखने वाले को दर्शक को पता नहीं चले। वो जो मोह है यथा घनोर का प्रभवो, वो जो मोह है अपने को, वो मोह भी पैदा करने वाली वाकी अविद्या शक्ति है। वो ज्ञान पैदा करने वाली भी, बहुत सारे जादूगर जो हैं वो जादू को शो दिखावें साथ साथ में अपनी ट्रिक भी समझा दें कि देखो ये जादू मैंने ऐसे दिखायो, तो वो वाकी विद्या शक्ति है कि जो चीज़ आपके आँख के सामने सुहा ने गायब कर दी वो कैसे गायब भाई, वाकी ट्रिक भी वो आपको दिखा दे, वो वाकी जादूगर की विद्या शक्ति है। और जब वो आपके सामने आँख से देखते देखते आपके सामने आँख के वो चीज़ को गायब कर दे तो वो वाकी वो अविद्या शक्ति है। माने आपको जानवे नहीं देने की वाकी शक्ति है जादूगर की। एग्जैक्ट ये बात भागवत समझाना चाह रही है कि सृष्टि के प्रलय हो जाए तो दृश्य गायब हो जाएगा, जीव मुक्त हो जाए तो दृष्टा गायब हो जाएगा। वाह वक्त दोनों को एक दूसरे को पता नहीं होएगा, पर परमात्मा वाह वक्त भी मौजूद रहे। परमात्मा को कभी एब्सेंस नहीं हुए है, परमात्मा सिर्फ मौजूद रहे है इतना ही नहीं, परमात्मा को वाह वक्त भी ये भी पता है कैसो ये दोनों चीज़ें मेरे में कहाँ हैं, क्योंकि वाह में सू ही निकली है। बात समझ में आ गई। अपनी स्थिति कैसी है कि अपने शरीर के भीतर समझो कि कैंसर की कोई गांठ हो गई, कोई दूसरे के शरीर में थोड़ी भाई और अपने को नहीं पता चले तो चलो माफ कर दे, अपने शरीर में भाई वो भी अपने को नहीं पता चले, वो तो डॉक्टर देखे करे तो पता चले, अपने को कहाँ पता चले। वो तो फूट के बाहर आवे तब पता चले कि हाँ कैंसर की गांठ फूटी हुई, फूटी नहीं होए
तब तक अपने शरीर के भीतर कोई गांठ पल रही है, अपने को कहाँ पता चले। तो अपने को अपने भीतर क्या है वो पता नहीं चले, पर परमात्मा के बारे में वह तरीके की लाचारी नहीं है कि प्रलय होने के बाद जगत कहाँ है वो जान तो नहीं होए, या मुक्त होने के बाद जीवात्मा कहाँ है वो जान तो नहीं होए। माने दूसरे शब्दन में अपन यूँ समझ सके हैं कि जो प्रलय शेष है, प्रलय के वक्त भी बच जाएगो और जीव के मुक्त होने के बाद भी बच जाएगो, वाको नाम स्वाश्रयाश्रय परमात्मा है। मुक्त होने के बाद जीवात्मा बचेगो नहीं, परमात्मा ही बचेगो। मुक्त होने के बाद जीवात्मा नहीं बचेगो, परमात्मा ही बचेगो। प्रलय होने के बाद जगत नहीं बचेगो, परमात्मा ही बचेगो। पर परमात्मा कभी या तरीके के अज्ञान में नहीं डुबकी लगावे है जा तरीके के अज्ञान में अपन डुबकी लगावे। या बात को कही एकम एक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयन तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब एक अमेरिका से प्रश्न आयो है, आभास और निरोध को अर्थ उत्पत्ति और प्रलय कियो है। यहाँ निरोध को अर्थ प्रलय कौन से आशय से कियो? अब देखो एक बात ध्यान से समझो कि ये स्वाश्रयाश्रय परमात्मा है, वहाँ में परमात्मा सच्चिदानंद है। मूल में सच्चिदानंद का मतलब क्या कि परमात्मा है, वह को अपने होने को भान है और वह होने के भान में कोई सीमा नहीं है, असीमता वो वह को आनंद रूपता है। या असीमता के अंतर्गत सीमा जो प्रकट करे है भी पृथ्वी को 1/3 है। जैसे यहाँ अपन दौड़ने के लिए जितनों पैर उठावें उतनों पैर यदि चंद्रमा पे उठाएं तो अपन क्रिकेट के बॉल की तरह उड़ जाएंगे दौड़ने के बजाय। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम है वहां। गुरु पे अपने से 18 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरु पे अपन खड़े भी नहीं रह सकेंगे, जाते ही अपन चौंक जाएंगे ऐसे फट, खड़े भी नहीं रह सकेंगे, इतना गुरुत्वाकर्षण है। तो जितनो द्रव्य वह हिसाब से वह को गुरुत्वाकर्षण हुए, तो अपन समझ सकें कि जड़ वस्तु की भी कोई एक रेंज तो है ना, कि जा रेंज में जड़ वस्तु अपना काम कर रही है। ये जितने रॉकेट ऊपर जावे ना, तो वहाँ में ऊपर जाने में उनको तकलीफ क्या हुआ है कि 300 माइल के ऊपर पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण कमजोर पड़ जाते हुए, तो 300 माइल उनको धड़ाका से भेजना पड़े, धूम धड़ाका के साथ। वाके बाहर निकल जाए फिर वह को धूम धड़ाका की जरूरत नहीं पड़े, फायर की, फिर अपने आप वो उड़ते रहे, क्योंकि वहाँ से गुरुत्वाकर्षण वह को कमजोर हो जाए। तो हर वस्तु की अपनी रेंज है, सीमा है। पर अपन जाने हैं कि प्रकाश की कोई सीमा नहीं है। अब्जों खरबों और भी ज्यादा खरब गुना खरब मील दूर पे कोई प्रकाश है ना, वो भी अपने तक आ रहे हो और दिख रहे हो। प्रकाश की कोई सीमा नहीं है। एग्जैक्ट वही तरह से ब्रह्म जो है स्वाश्रयाश्रय है, वह की कोई सीमा नहीं है। आसीनो दूरम वर्जति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदन देवो मदन्यो ज्ञातुमर्हति। बैठे भाई भी वो बहुत दूर तक जा सके है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति, सोते भाई भी वो चल सके है। ऐसे देव को, ब्रह्म को उपनिषद कहे कि तुमको पता कैसे पड़ेगी कि क्या है। तो एक बात ध्यान समझो, अपने अन्नकूट के पद में आवे कि गिरिराज जी में बैठे भय बरसाना की वो बदरोलासु उनने ठाकुर जी ने लेके आरोग्य लियो।
आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा, सोते भय भी सब जगह जा सके है। या तरीके को जो सामर्थ्य है वो प्रकाश में जैसे है, ये लिए अपने यहाँ की पुरानी जो पहेली है बूझे ना, वहाँ में कैसे आता तो कि बावा सोवे या घर में, टांग पसारे वा घर में। शयानो याति, प्रकाश के लिए ऐसे कहो कि बाबा सोवे या घर में और टांग पसारे वा घर में। यहाँ बत्ती जोड़ी हो तो वहाँ भी बत्ती को प्रकाश जावे, टांग बत्ती की वहाँ तक प्रसरात हुआ है। तो जैसे प्रकाश में ये गुण हैं, आसीनो दूरम व्रजति, यहाँ जुड़ो व्यो बल्ब दूर तक प्रकाश फेंके। शयानो याति सर्वथा, टेबल ये जो ये ट्यूबलाइट है वो सोई भई है और सब जगह फैले। तो यही तरह से ब्रह्म में जो है वो आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा है, पर अपनी चेतना में वो सामर्थ्य नहीं है। वह तरीके की है, नहीं है, सर्वथा नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर बहुत सीमित सामर्थ्य है, क्योंकि एक वाकी रेंज आ जाए। ब्रह्म की सामर्थ्य में कोई या तरीके की सीमा नहीं है। ये जो बात है, या बात को ब्रह्म को ज्ञान शक्ति माननी कि क्रिया शक्ति माननी? जैसे प्रकाश, प्रकाश के बारे में अपन अच्छी तरह से जान सके हैं कि प्रकाश यहां से यदि वहां तक गयो तो अपने स्वभाव से जा रहे हो है, प्रकाश को खुद को पता नहीं है कि वो जा रहे हो। तो क्रिया शक्ति है प्रकाश में, पर ज्ञान शक्ति नहीं है। बात समझ में आई? प्रकाश के जो सेंसिटिव उपकरण बनाए जाएं उनमें ज्ञान शक्ति है। जैसे आपको पता हो कि राडार बनावें, तो राडार में ये शक्ति है कि दूर कोई 100 मील दूर पे कोई प्लेन उड़ते होए तो राडार को पता चले कि हाँ प्लेन 100 मील दूर उड़ रहा है। वहां में ज्ञान शक्ति है, पर राडार में ये शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति नहीं है। वो सिर्फ पता ही चले वाकू के उड़ रहे हो है। वह प्लेन को पटकना हो तो राडार नहीं पटक सके, वहां के लिए पाची तोप चाहिए। तोप के गोला में क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति नहीं है। अब गाइडेड मिसाइल जो बनाई है ना, गाइडेड मिसाइल के बारे में आपको पता है क्या है सिद्धांत? गाइडेड मिसाइल को यह भी पता है कि काय को शूट करना है, और वो जहां शूट करने के लिए पहुंचे वहां से वो आगे सरक जाए तो गाइडेड मिसाइल आके पीछे पीछे जावे, ब्रह्मास्त्र की तरह। ब्रह्मास्त्र अपने यहाँ गाइडेड मिसाइल होती है कि ब्रह्मास्त्र से अपन कहीं छुप जाए जाके, तो ब्रह्मास्त्र वो निशान पे फेंक्यो, यों फेंके तो यों ही जाएगा, ऐसे नहीं आप यों छुप गए तो वो ब्रह्मास्त्र भी पीछे पीछे आपके आएगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। गाइडेड मिसाइल की ये सिद्धांत है कि तू जहां जाएगा पीछे पीछे मैं आऊंगा। आयो न ख्याल में? ऊपर दौड़ो, नीचे दौड़ो, यहाँ दौड़ो, आजू दौड़ो, बाजू दौड़ो, ब्रह्मास्त्र जो है वो गाइडेड मिसाइल की तरह अपन जहां जाए वहां साथ आवे, क्योंकि वहां में क्रिया शक्ति भी है पीछा करने की, और आप कहां जा रहे हो वह की ज्ञान शक्ति भी है। ऐसे ब्रह्म जो है वो केवल क्रिया शक्ति वालों नहीं है, राडार की तरह ब्रह्म केवल ज्ञान शक्ति वालों नहीं है, गाइडेड मिसाइल की तरह क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों वहां में है। दोनों हैं करके सृष्टि जो उत्पन्न करे है और सृष्टि को प्रलय करे है वो क्रिया शक्ति से करे है, और उत्पन्न होने वाली सृष्टि को और प्रलीन होने वाली सृष्टि को वो जाने भी है गाइडेड मिसाइल की तरह कि सृष्टि गई कहाँ। तो जाने हैं वो एकम एक तरा भावे यदा नूपलभामहे तृतयन तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। वहाँ ज्ञान के एंगल से वाकु आश्रय बतायो है, और उत्पत्ति और प्रलय वो करे है, वहाँ वाकु क्रिया के एंगल से स्वाश्रयाश्रय बतायो है। हर एक क्रिया जो है, क्रिया अपन जैसे क्रिया करें, अपनी क्रिया स्वाश्रयाश्रय क्रिया नहीं है, वाको कारण समझो। जैसे मोकू क्रिया करनी है पढ़ने की, मैं खुद नहीं पढ़ सकूं, पुस्तक होए तो पढ़ सकूं, पुस्तक नहीं हो तो मैं पढ़ने की क्रिया नहीं कर सकूं।
हमको पढ़ना आवे पर पुस्तक नहीं है तो पढ़ूंगो क्या? पुस्तक है पर मुझको पढ़ना नहीं आवे। अक्सर ऐसे कहा जाए कि जो लोग ज्यादा अति चतुर हों, अति चतुर मैंने मूर्ख हों, उन अति चतुरन की ये लक्षण हुए कि हॉस्पिटल में से जाके एक्सरे लिया हुए, उनको समझ कछु भी नहीं आता है पर यूँ देखते हो मैं और उल्टो देखते हो। कहाँ है? अरे भाई तो उल्टो देख रहे हो, तुमको सीधो कैसे देखना हो, एक्सरे वो भी नहीं आवे। पर अति चतुर होने के कारण वो डॉक्टर एक्सरे देखते है ना तो उनको भी लगे कि हाँ हम भी एक्सरे में देखेंगे कि रोग कहाँ है। वो एक्सरे में कछु अपने को दिखता ही नहीं हो, ये कालो अक्षर भैंस बराबर, ऐसे वहाँ से सफ़ेद सफ़ेद ही दिखते हो, कछु दिख तो नहीं हुआ कि रोग कहाँ है। वो डॉक्टर कहते कि हाँ 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 हाँ, वो यूँ देख के कहते हैं हाँ यहाँ, तो वहाँ वो दिख ही नहीं, रोग ही नहीं है जहाँ अपन एक्सरे में देख रहे हैं। वो अति चतुरन का ऐसा हाल हुआ है। तो ये समझने की बात है। अक्सर आप देखो कई लोग एक्सरे कढ़वा के लावे फिर उल्टो सुल्टो कोई भी एंगल में देखते हो एक्सरे, उनको पता ही नहीं हो एक्सरे कैसे देखना हो, क्या देखना हो, वहाँ में क्या देखना हो, क्या दिख रहे हो है, कुछ पता नहीं हो। तो जो समझे हो वो जान सके ना। तो ऐसे अपन को जो है वो ज्ञान शक्ति भी होनी चाहिए और क्रिया शक्ति भी होनी चाहिए, पर अपनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति स्वाश्रयाश्रय नहीं है, इतराश्रय है। ये डॉक्टर कोई सुरकाप के पर लगा के नहीं आए हैं, बात समझो। उनको एक्सरे में क्यों दिख जाए? क्योंकि उनने सीखो है। अपन को क्यों नहीं दिखे? क्योंकि अपन ने सीखो नहीं। तो सीखने पे आश्रित अपनो देखनो है, अपनो देखनो सीखने पे आश्रित है। अपने को आंख से नहीं दिखे, सीखे तो दिखे। जो बात को अपन ने या के साइकोलॉजी में बहुत अच्छे प्रयोग करके बताए गए हैं, ऐसे बहुत सारे चित्रण को भेलसेल बना के रख दें, फिर वहां में कहें कि पहचानो क्या है। तो जो आकार वहां में आपने पहले देखियो होगा वो आकार को तो आप पहचान सकोगे, पर जो आकार आपने पहले नहीं देखियो वो आकार को आप पहचान भी नहीं सको। मतलब अपनी आंख वही चीज को देखे है जाकू देखनो अपन सीखे हैं। अपन यो समझे कि खुली आंख में सब दिखे, बात गलत है। खुले कान में सब सुनाई दे, बात गलत है। अपन जा बात को सुननो सीखे हैं ना, वही बात अपने को सुनाई दे। अंग्रेजी फिल्म देख के आओ, अंग्रेजी आपको आती होगी, पर वो अंग्रेजी फिल्म देख के आओ, अंग्रेजी में क्या बोल रहे हो अपने को सुनाई नहीं दे। क्यों नहीं सुनाई दे? अभी चेन्नई को रेडियो स्टेशन लगा के देखो, वो क्या बोल रहे हो है सुनाई नहीं दे अपने को। फिर अपन वहां को सिंप्लीफिकेशन कर दें, उड़ू गुड़ू बोल रहे हो। भाई उड़ू गुड़ू बोल रहे हो, उड़ू गुड़ू बोल नहीं रहे, कुछ बोल रहे हो, व्यवस्थित बोल रहे हो वो। पर जा बात को अपन को सुनने सीखे हुए ना, वही बात अपने को सुनाई देती हुए। जो बात अपन सीखे नहीं है वो अपने को सुनाई नहीं देवे। जो बात अपन सीखे नहीं है वो बात अपने को दिखाई नहीं दे। जो बात अपन ने छू के कभी नहीं देखी, वह बात को छू भी ले ना तो अपने को समझ नहीं आवे कि क्या है ये। तो अपनो देखनो स्वाश्रयाश्रय नहीं है, अपनो सुननो स्वाश्रयाश्रय नहीं है। जैसे अपन सारो गीत सुन लें, अपन सब जान रहे हैं कि गीत सारे गम पद निशा सु बने हो कि नहीं बने हो। सारे गम पद निशा सुनाई दे, गीत सुनाई दे, वहां में सारे गम पद निशा सुनाई दे। क्यों नहीं सुनाई दे? अपन बेवकूफ हैं क्या? बेवकूफ नहीं है। वो सारे गम पद निशा अपन सीखे नहीं है। सीखे अपन सारे गम पद निशा, तो सारे गम पद निशा अपने को गीत में सुनाई दे। तो अपने को सुनाई देना भी सीखने पे आवे है। अपन ये समझे खुले कान में सब सुनाई दे रहे हो, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। खुली आंख में सब दिखलाई दे रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। जा बात को देखना सीखे हो वही बात दिखाई देगी, जो बात को देखना नहीं सीखे हो वो बात दिखाई नहीं देगी। जा बात को सूंघना सीखे हो ना, आंख मिच के बैठे होगे ना, वो गंध आई ना तुरंत पता चल जाए। पर जा गंध को अपने को सीखे नहीं है सूंघनो, वो गंध आती भी होगी तो अपने को आश्चर्य को क्या है समझ नहीं पड़ रहे। तो अपनो सारे ज्ञान इतराश्रय हैं,
स्वाश्रयाश्रय नहीं है। ब्रह्म को ज्ञान जो है वो स्वाश्रयाश्रय है। तो एक ब्रह्म की ज्ञानाश्रयता भी है और ब्रह्म की क्रियाश्रयता भी है। जहाँ उत्पत्ति और प्रलय की बात कही गई है वहाँ ब्रह्म की क्रियाश्रयता बताई।